लंगड़े हाफिज जी, ओ लंगड़े हाफिज जी। अरे क्या बात हो गई रे, कैसे चीख रहे हो? लंगड़े हाफिज जी, आपसे एक मसला पूछना रमजान के ताल्लुक से। अबे ऐसा कौन सा मसला है जो तूने मुझे हगने भी न दिया चैन से? लंगड़े हाफिज जी, मसला तो सीधा सीधा, ये मेरा दोस्त है, इसने रोजे की हालत में कुछ धोखे से खा लिया, तो अब बताइए इसका रोजा रहेगा या टूट जाएगा? देख मसला तो ये है, अगर रोजे की हालत में धोखे से कुछ खा लिया जाए तो रोजा नहीं टूटेगा। अगर तुमने धोखे से खाया हो तो कुल्ली कर लो और अल्लाह से तौबा कर लो, अल्लाह तुम्हारा रोजा कबूल कर लेगा। लेकिन अगर जानबूझ के एक निवाला भी खाया होगा तो रोजा चला गया। अबे साले कालिया, मुझे तो तू सूरज सी लग रहा था, जानबूझ के ठुस के खा खाया और यहाँ खड़े होकर ऊपर नीचे से आवाजें निकाल लिया। अबे तू ये बता दे मुझे, एक दो नुमाले में किसको डका रहा मैं? इनने पेट भर भर के प्लेटें खाई हैं और अपना रोजा मुझसे सही करवाना है। चले 10 साल यहाँ से ना तेरी भी टांगा तोड़ दूंगा। ऐसा है हाफिज जी, कल से अपना इंतजाम कहीं और कर लियो, हम तुम्हें मस्जिद से निकाल रहे हैं। जैसी आपकी मर्जी, लेकिन क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? वजह कुछ नहीं है हाफिज जी, बस तुम जरा पुराने ख्यालात के हो, लौट फिर के वही बातें बताते हो। अबे तो जाहिल, जो बातें इस्लाम के अंदर है वही तो बताऊंगा तुझे। मतलब तुझे हर बात मसाला लगा बताऊं? हमारा मतलब ये था हाफिज जी, दूसरे मस्जिद के इमाम इंग्लिश में तकरीर करते हैं, तुमसे तो इंग्लिश आती नहीं है। हाउ डेयर यू, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मुझसे ये पूछने की? Who is telling you? तुमसे किसने कह दिया मुझसे इंग्लिश नहीं आती? I speak English very well। अबे जाहिलो, मैं तुमसे इंग्लिश में बात इसलिए नहीं करता हूँ कि तुम्हारी समझ में तो आगी नहीं। उर्दू में तकरीर में इसलिए करता हूँ, उर्दू में नजाकत है, खूबसूरती है, तहजीब है उर्दू में। इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि मुझसे इंग्लिश नहीं आती। अगर मैं इंग्लिश बोलने पा गया ना तो ऐसी फर्नाटेदार बोलूंगा एक की समझ में ना आगी। हाँ, हो गई क्या बात? निकाल दिया क्या हाफिज जी को? Who the hell are you? अबे है कौन मैं ये? अरे हाफिज जी, हम तो इसलिए कह रहे थे, वो जामा मस्जिद के इमाम साहब है ना, इंग्लिश में तकरीर कर रहे हैं। ओहो, कंपैरिजन विद मी। अबे जामा मस्जिद के इमाम साहब को मिले हैं 50,000 और मुझे कितने मिलना है? 10,000 रुपये। अगर इंग्लिश में तकरीर सुननी है ना तो पैसे बढ़ा दो मेरे जाहिलो। 10,000 रुपए में तो ना PhD हाफिज जी मिलेंगे। चल एक काम तो सही हो गया, कम से कम छतरी तो दे ही गया जाहिल। हाँ भाई बिचौलिए साहब, क्या रहा हमारे रिश्ते का? अरे यार हाफिज जी, एक रिश्ता तो है, लेकिन वो तुमसे करेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें लड़का थोड़ा दीनदार चाहिए। और कितना दीनदार चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के इमाम है हम। हाफिज जी थोड़ा दीनदार चाहिए, इतना भी नहीं कि मस्जिद का इमाम हो। तो आप रिश्ता ही दूसरा देख लीजिए, क्योंकि इमामत तो हम छोड़ नहीं सकते। चुटकियों में करा देता हूँ रिश्ता, बाएं हाथ का खेल है मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिचौलिए साहब, क्या रहा हमारे रिश्ते का? आपने बताया नहीं। हाफिज जी रिश्ता तो है एक, लेकिन वो तुमसे नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लड़का थोड़ा स्टाइलिश चाहिए। तो हम क्या कम स्टाइलिश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जुब्बे और सदरी की पूरी वैरायटीज है हमारे पास, कलेक्शन है। अरे ऐसा स्टाइलिश नहीं, पैंट शर्ट पहनने वाला चाहिए उन्हें। तो देखिए, हम उनके लिए पैंट शर्ट पहनना तो शुरू कर नहीं सकते, तो आप एक काम करिए, रिश्ता ही दूसरा देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम हाफिज जी। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज जी, मैं आपके पास आ रही था, 3 दिन बाद शादी है मेरी, बारात में चलना और निकाह भी आपको ही पढ़ाना। जी हाफिज जी, क्यों बुलाया इतनी जल्दी में? देखिए बिचौलिए साहब, आप ये बताइए हमारा रिश्ता होगा या नहीं? हाफिज जी रिश्ता तो है एक, लेकिन वो भी ये कह रहे हैं कि हमें दाढ़ी वाला लौंडा नहीं चाहिए। अरे तो फिर कैसा लुंडा चाहिए उन्हें? दीनी उन्हें नहीं चाहिए, कुर्ता पहना पहनने वाला उन्हें नहीं चाहिए, दाढ़ी रखने वाला उन्हें नहीं चाहिए, तो क्या लफंगा चाहिए चूतड़ों पर जो यहाँ तक की पैंटे पहने? तुम्हें चाहिए लुच्चे लफंगे लौंडे, जैसे तुम खुद हो। आलिमों से थोड़ी ना कर दोगे तुम शादी। आलिम बनने में लगाए पूरे 15 साल, आजकल के लौंडे 2 साल का डिप्लोमा लेकर पेशाब की जांच की लैब खोल कर बैठ जाओ, उनसे करो तुम शादी। पट से रिश्ता, चट से शादी, कार अलग से दो तुम। ये लौंडा डॉक्टर है। अस्सलाम वालेकुम हाफिज जी। वालेकुम अस्सलाम। पूरे रमजानों आपको कोफ्ते नसीब नहीं हुए थे ना, लो आज मैं आपके लिए कोफ्ते लाया हूँ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आज तो मजा आ गया, कोफ्ते खाऊंगा। हेलो तोसी भाई बोल रहे हैं? चलो आ रही हूँ। कोफ्ते। हाफिज जी खाना भी खा लो। देखो भाई, आज हम खाना नहीं खा सकते, आज हमारे हुजरे में हमारी फेवरेट चीज रखी है। पूरे रमजान कोफ्ते नसीब नहीं हुए, लेकिन अब खाऊंगा कोफ्ते दबा के। हैं? कोफ्ते कहाँ गए? मोहसिन साहब! जी हाफिज जी। हम यहाँ कोफ्ते रख कर गए थे, कोफ्ते कहाँ गए? हाफिज जी वैसे तो यहाँ कोई आया नहीं, एक बच्चा आया था खेलता हुआ, शायद वो खा गया हो। अरे यार मोहसिन साहब, ये कौन जाहिल बच्चा था जो हमारे कोफ्ते खा गया? पूरे रमजानों में अब जाके तो कोफ्ते नसीब हुए, अगर मेरे हाथ आ गया ना वो बच्चा तो उसकी टांगा तोड़ दूंगा। हाफिज जी का खाना कोफ्ते? हाफिज जी तो उसे भाई के घर ही खाना खा के आएंगे, ये कोफ्ते मैं ही खा लेता हूँ। तुम ये बता दो मोहसिन साहब, मुझे कभी कोफ्ते नसीब होंगे या नहीं होंगे?
सारा जब भी कोफ्ते खाने जाऊं कोई ना कोई कांड हो ही जावे। कोफ्ते कोफ्ते